हम जैसे गुजरात रोडवेज लेके आते हैं, जैसे एमपी में एंटर होते हैं, उसके बाद जो प्राइवेट जो बसें चलती हैं और जो प्राइवेट बसों वाले जो गाड़ियाँ भरते हैं वो स्टेशन पे गाड़ी नहीं लगाने देते हमको, और व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। फिर भी वो गाली गलौज करते हैं, कभी मारामारी भी कर लेते हैं रास्ते में गाड़ी खड़ी करके। फिर क्या बाहर डेपो के जो बाहर, जैसे डेपो के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं हम लोग, तो डेपो के बाहर गाड़ी भी नहीं खड़ी करने बोलते, बोले आप बाईपास से जाइए। और रास्ते में पैसेंजर जो रहते हैं वो पैसेंजर को भी नहीं लेने देते, बोले आप पैसेंजर नहीं ले सकते। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर स्वागत है द स्वामी टीवी पर, और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक बस जर्नी कराने ले जा रहा हूं इंदौर से गुजरात के वडोदरा शहर। जी हाँ, ये हमारी जर्नी इंदौर से वडोदरा के बीच होने जा रही है आज, और वो भी गुजरात रोडवेज की बस में, यानी कि GSRTC बस में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर। ये आप देख रहे होंगे कि इंदौर का गंगवाल बस स्टैंड है, जहाँ पर ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश की प्राइवेट बसें ही देखने को मिलेगी। और जिस बस से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वो बस अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर उपस्थित होने जा रही है, यानी कि वो बस उज्जैन से वडोदरा के बीच चलती है और हम हैं इंदौर में। तो वो बस उज्जैन से इंदौर पहुँच रही है। अभी 10:25 हो चुका है और सिर्फ 5 मिनट बाद, यानी कि 10:30 बजे उसका टाइम है यहाँ पहुँचने का। तो वो उज्जैन से इंदौर होते हुए वडोदरा जाती है, और मेरी जर्नी जो है वो इंदौर से वडोदरा के बीच होने जा रही है। दोस्तों, करीबन 45 से 50 दिन बाद मैं बस यात्रा फिर से कर रहा हूँ। और मतलब मैंने लास्ट यात्रा करी थी जो जोधपुर से इंदौर की थी, जब मैं कोटा से बाड़मेर से जोधपुर और जोधपुर से इंदौर के ट्रेवल पर गया था। वो लास्ट जर्नी थी मेरी बस की, अप्रैल में फर्स्ट वीक में। और उसके बाद अब ये मई की मेरी यात्रा हो रही, करीबन इसके बीच 50 दिन हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस यात्रा को बहुत प्यार देंगे, क्योंकि इतनी गर्मी में ये यात्रा मैं जो कर रहा हूँ ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात है। दोस्तों, 10:30 का वैसे बस का टाइम है यहाँ से डिपार्ट करने का या यहाँ पहुँचने का, ये कंफर्म नहीं है मुझे। लेकिन अभी 10:39 हो गए, 9 मिनट ऊपर हो गए। बस उज्जैन से यहाँ अभी पहुँची नहीं है, यहीं से बस अंदर आएगी बस स्टैंड में, और मैं यहीं सामने खड़े होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। और वैसे मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा है, और देखिए मुझे लग रहा है सामने एक बस आ रही है और ये वही बस है। चलिए, अब इसी बातचीत में देखिए सामने से मुझे बस दिख रही है, और आपको भी अब दिखने लगी होगी। ये बस जो है ये गुजरात रोडवेज की बस है, और ये बस स्टैंड के अंदर आ रही है। तो करीबन 9 मिनट बस लेट आई है बस स्टैंड। चलिए, कोई बात नहीं, बस आई, यही बड़ी बात है। और ये देखिए, अब मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस बस के ऊपर लिखा है उज्जैन से वडोदरा। और आज इसी बस से हमारा सफ़र होने जा रहा है इंदौर से वडोदरा के बीच। और बस के यहाँ पहुँचते ही काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो बस में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे मेरी सीट जो है वो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग में है, इसलिए मुझे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झाबुआ में? हाँ, तो वहाँ भी ऐसे विवाद हुआ क्या? ऐसे विवाद हुआ था। कौन सा ट्रेवल्स था वो? ये प्राइवेट चलती है वाली गाड़ियाँ, प्राइवेट में ही था कोई? 6 तारीख को वो वावाझोड़ा चला ना, बारिश के कारण। हाँ 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 रद्द हो गई थी। हाँ हाँ। उस दिन गाड़ियाँ लेट थी। अपन ने बोले भाई हम झाबुआ से लेके, तो बोले नहीं, झाबुआ गाड़ी नहीं आने देंगे आपकी। अच्छा। बोले आप गाड़ी बाहर से निकालो। ओहो हो। और इसकी वजह से 2 पैसेंजर को उतारा, तो पैसेंजर ने कंप्लेन करी, बोले गाड़ी अंदर ही लेके थे। अब वो इसके अपने पास 7 छोटे छोटे बच्चे थे, पीढ़ी से थे। अब वो ये लोग माथा वो करते, बोले आप देखते तो
कैसे चलता है यहाँ। हाँ ये अपनी मनमानी से करते थे, गेट पे गाड़ी खड़ी करते थे तो निकल नहीं देते। अभी आपको अंदर लगाने नहीं दी ना, वो सब आप देख रहे थे ना, आड़ा टेढ़ा खड़ा कर रखा था। खड़ा कर देते, फिर उनसे बात करने आते, फिर रास्ते में रोक के गाड़ी से बंद करते हो। हाँ फिर रास्ते में बदतमीजी करते हैं। अपन पैसे में बैठ रहे थे, अपन कहाँ मगजमारी करेंगे लोग। तो भाई साहब बस हमारी इंदौर से तो निकल चुकी है और इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर मुश्किल से बस 1 से 2 मिनट रुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट लेट आई थी। और बस को अंदर, बस के ड्राइवर साहब से मेरी बात हुई तो इनको शिकायत भी थी कि बस को अंदर जो है वो पार्किंग की जगह नहीं मिल पाई, वहाँ प्राइवेट बस वाले ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं और बड़े नाराज़ थे। मैंने कहा आपसे हम इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी इंदौर से हम बाहर निकल चुके हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं बस को इंदौर से बाहर आते हुए। तो मेरे साथ बस में कंडक्टर साहब हैं। अब आइए कुछ थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कंडक्टर साहब से। कंडक्टर साहब, आप गुजरात रोडवेज से कब से जुड़े हैं? जी 20 साल से, 27 साल से। 27 साल हो गए। क्या अनुभव है आपका? और 20 साल से ये उज्जैन बड़ौदा ड्यूटी पे रिटायर हो के वापिस कॉन्ट्रैक्ट में है। आप इस रूट पे 20 साल से आ रहे थे? हाँ 20 साल से। तो अभी आप एक बार रिटायर हो चुके हैं और फिर से ज्वाइन किया आपने? कॉन्ट्रैक्ट में है। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो आप सीनियर कंडक्टर हैं। तो आप ये जो बस है अपनी, ये कौन से डिपो की है? ये बड़ौदा में पानी के डेपो। अच्छा, वहाँ। तो आप शुरू से इसी डिपो से जुड़े रहे? जी जी। चलिए, तो आपने तो मतलब इतने लंबे समय जॉब की है, तो आप और भी स्टेट की बसों को देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है गुजरात रोडवेज और अन्य स्टेट रोडवेज में क्या फ़र्क है या कौन सी बेहतर है? हम तो हमारे बस ही पसंद करेंगे। जैसे महाराष्ट्र की बस भी क्या है, अभी तो ठीक हुई है, राजस्थान भी ठीक है, लेकिन गुजरात की बराबर भी नहीं आई। एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आती है गुजरात में, एक तो बसें नई बसें हैं, नई बसें, डेपो नए, नए बस स्टैंड बहुत सुधारे हैं इन्होंने। सुविधाजनक। मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप एक सरकारी बस में जा रहे हैं। सही। प्राइवेट जैसी फीलिंग है। कंडक्टर मोहम्मद यूनुस, और वैसे आप रहने वाले कहाँ के? बड़ौदा। जी जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद बसों में फिर ट्रेवल करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी पसंदीदा गुजरात रोडवेज है, तो ये तो और भी मेरे लिए खुशी की बात है। इस वक्त इंदौर से निकले करीब 1 घंटा बस को हो रहा है और हम पहुंच गए हैं धार, और धार में बस जो है वो एक स्टॉप लेगी सोनू रेस्टोरेंट पर, और बस बिल्कुल सोनू रेस्टोरेंट पर बस पहुंचने ही वाली है। स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं, तो ये हमारा मान लीजिए पहला स्टॉप आ ही गया है सोनू रेस्टोरेंट धार पर 1 घंटे बाद 11:30 बजे। कि यहाँ चाय नाश्ते और वॉशरूम का यूज़ करने के लिए बस को एक स्टॉप दिया जाता है सोनू रेस्टोरेंट धार पर। तो भाई साहब, इंदौर में तो बस रुकी ही नहीं थी, मुश्किल से 1 मिनट रुकी थी, और अब हम आपको बस के बारे में थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पर बताएंगे। ये धार नाके पर, मतलब धार के अंदर सोनू चौराहा इसे कहते हैं लोग। देखिए, ये बस जो है ये BS6 मॉडल बस है, भारत स्टेज 6, और डिलक्स एक्सप्रेस कैटेगरी की ये बस है। और ये कई बसें आगे से दरवाजे वाली होती है, तो ये जो है ये बीच में से जिसका दरवाज़ा है वो बस है। और पीछे भी बेजिंग की गई है, उज्जैन वडोदरा का बोर्ड लगा हुआ है, गुजरात ST लिखा हुआ है, और स्वच्छ सलामत समयबद्ध। ये होटल का बालक है जो पानी रखने गया था बस में ड्राइवर साहब वाली सीट के वहाँ, लेकिन ये बच्चे से दरवाज़ा नहीं खुला, तो ड्राइवर साहब खुद आए हैं। और ये क्यों बेटा, क्या तेरे को खींचना नहीं याद आया क्या? खींचना ये उसको घुमाने की कोशिश कर रहा था। कैसे खोल रहा था तू?
नहीं खींचा रहा था, अच्छा जोर से नहीं खींचा। करा नाश्ता आपने करा? नहीं नहीं, मैं करके आया, घर से करके कर लेते आया। ना नाश्ता थोड़ा? अरे गर्मी है, कम से कम ही खा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। गुजरात रोडवेज की जितनी भी बसें हैं वो सब बसें ये सोनू रेस्टोरेंट पर रुकती ही हैं धार में। ये इनका फिक्स है। आप इंदौर से उज्जैन से आएंगे, अगर आप धार से क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा धार सिटी में नहीं जाती बसें, पता नहीं क्यों, शुरू से ही नियम है इनका सालों से कि ये धार सिटी के अंदर नहीं जाती। अगर धार की कोई भी सवारी होगी तो उसे इस बाईपास चौराहे पर आना ही पड़ेगा। तो भाई साहब बस निकल चुकी है धार से और बस अभी करीब करीब देखा जाए तो सीटिंग कैपेसिटी में 80% इसकी सीट्स फिल हो चुकी है। कुछ सवारियां जो हैं करीबन 5-7 सवारी धार नाके से भी चढ़ी है। तो आप देखिए एक नज़र बस की जो कंडीशन है। तो बस लगभग गर्मियों के समय में भी दिन का सफ़र है, काफ़ी गर्मी का टाइम है और उसमें भी ऐसे में भी बस में काफ़ी सवारियां हैं। मुझे ऐसा लगा था पहले कि इतनी गर्मी होने के कारण शायद इसमें पैसेंजर कम आएंगे दिन के सफ़र में, रात की बसों में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन उतनी गर्मी तो है 100%, लेकिन हवा आ रही है खिड़कियों से तो वो गर्मी का एहसास थोड़ा कम कर रही है। गर्मी तो नो डाउट अगर आप बाहर धूप में जाएंगे तो बहुत तेज़ तपन है, लेकिन चलती बस में उतना पता अभी तो नहीं चल रहा है। अपने एमपी में पिछले 10 दिन हो गए मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन यही मौसम जो है राजस्थान गुजरात में नहीं है। वहाँ आपको बादल नहीं मिलेंगे और सीधे सूरज की तपन आएगी, ये बात तो है। तो भाई साहब बस आ गई है राजगढ़। तो भाई साहब बस जो है वो राजगढ़ से ही फुल हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी बस में जितनी भी सीट से लगभग सभी फुल हैं और धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। ड्राइवर साहब ये कौन सी बस आई सामने से? ये अपनी वाली क्रॉस हो रही है। ये देखिए ये बस भी उज्जैन बड़ौदा है जो कि बड़ौदा से निकली। कितनी बजे निकलती है? सुबह 6:30 बड़ौदा से निकलती है और ये 2:30 बजे गंगवाल पहुंचेगी। करीब 2:30 से 3 बजे इंदौर पहुंच जाएगी और 4 बजे उज्जैन पहुंच जाएगी। तो ये राजगढ़ में सेम बस क्रॉसिंग की है अभी। हाँ यही है और बस जो है वो यहीं पर अभी लंच का स्टॉप ले रही है। तो भाई साहब ये बस जो है ये राजगढ़ के ठीक आउटर पर एक होटल श्री होटल गुरुराज है। ये देखिए ये है इनका नाम। यहाँ पर दिन के लंच के लिए रुकी है और ये अच्छी चीज़ है कि ये लंच के लिए यहाँ रुकी है। आमतौर पे मैं गुजरात रोडवेज में जिन बसों में सफ़र करता हूँ उनमें जो इंदौर से चलने वाली उनमें ये जो लंच वाला स्टॉप है ना ये नहीं होता है। इंदौर अहमदाबाद में भी नहीं हो पाता है और इंदौर हिम्मतनगर में भी नहीं होता है। तो चलिए हम तो हमारा घर से ही खाना लेकर आए हैं, सिंपल और साधारण। तो खाना खाते हैं फिर आगे की चर्चा आपसे करते हैं। ये है पूरा रेस्टोरेंट। तो भाई साहब इंदौर से करीब 100 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और ये क्या नाम है सर आपके होटल का? गुरुराज, होटल गुरुराज। तो ये होटल गुरुराज हैं और यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए बस रुकी है और बहुत अच्छा रिजनेबल इनका कैटलॉग देखा मैंने, मेनू तो काफ़ी रिजनेबल है। और अब हमने तो खाना हम हमारे साथ में लाए थे तो यहाँ से इनके यहाँ से जो खट्टी छाछ मतलब नमकीन छाछ जो है वो ली है मात्र और अब यही टेस्ट करते हैं। और ये काफ़ी अच्छी सीटिंग है इनकी, सीटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हवा 2 ओर से खुला है तो हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। ये भाई साहब बस पूरी हाउसफुल हो गई है और गर्मी के अंदर इतनी हाउसफुल बस थोड़ी सी ख़तरनाक महसूस हो रहा है मुझे। और ये है वो होटल। आपने यहाँ सामने बोर्ड नहीं लगाया है? लाइट वाला बन रहा है ना फ्रंट में क्योंकि ज़रूरी है ना। ऊपर भी आप ही का है क्या? हाँ, ऊपर मीटिंग हॉल है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलिए ठीक है सर। तो भाई साहब बात कर लेते हैं इस बस के रूट की और डिस्टेंस की और फेयर की। तो देखिए इंदौर से ये बस धार, झाबुआ, झाबुआ के बाद दाहोद, दाहोद के बाद गोधरा होते हुए ये पहुंचेगी वडोदरा। शाम को करीबन 7 से 7:30 के बीच बस वडोदरा पहुंचने का इसका टाइम है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 368 किलोमीटर का है, 368 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फेयर की बात करें तो फेयर है 399 रुपये। इनकी वेबसाइट पर मतलब इनकी ऐप पर 399 रुपये का फेयर आता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि गुजरात में इसका फेयर कम है, मतलब 171 रुपये ये ले रहे हैं गुजरात के और 225 रुपये ले रहे हैं जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में ये चलेगी टोटल 160 या 170 किलोमीटर, उसके ये ले रहे हैं 225 रुपये। और 200 किलोमीटर करीब ये चलेगी गुजरात में, उसके ले रहे हैं 171 रुपये। यानी अगर गुजरात के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो तो 1 रुपये किलोमीटर से नीचे है। और अगर आप अदर स्टेट में जैसे कि आप MP या राजस्थान में गुजरात रोडवेज से ट्रेवल कर रहे हैं तो वो करीब करीब शायद 1.25 रुपये किलोमीटर का इसका फेयर है। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भैया कहाँ रहते हो? झाबुआ। झाबुआ के रहने वाले हो, तो अभी झाबुआ उतर जाओगे? नहीं, कालोल उतरना है। अच्छा, आप लोग कालोल जा रहे हो, तो अभी आप राजगढ़ से बैठे हो और कालोल जा रहे हो, रहने वाले झाबुआ क्यों? नहीं, वहाँ से आए, मतलब गाड़ी वहाँ से नहीं मिलती थी इसलिए यहाँ से बैठे। वहाँ झाबुआ में तो मिलेगी ना, अंदर स्टैंड पे जाएगी ना? झाबुआ में जिला झाबुआ लगता हमारा। अच्छा अच्छा, कोई गांव से हो आप आसपास के, तो आप राजगढ़ आ गए, वहाँ से बैठे हो, तो अब सीट वैसे मिल जाएगी? झाबुआ में नहीं मिलेगी सीट, अभी तो खड़े हो। मिल जाएगी, वहाँ से खाली हो जाएगी थोड़ी देर। झाबुआ या उसके आगे कहीं तो खाली होगी। अच्छा, और वहाँ कालोल में क्या करते हो? बंगार की कंपनी में काम करने जा रहे हैं। कंपनी में? तो एक चीज़ बताओ, मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, झाबुआ ज़िले के हो, तो इंदौर क्यों नहीं आते हो, फिर उधर क्यों जाते हो गुजरात? गुजरात इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे मतलब ऐसा काम अच्छा लगता, काम इसलिए कर ले हैं। वहाँ पे काम करना पड़ता है पर वहाँ पे मिलता नहीं मिलता, 100 पैसे जाना पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि उधर काम ज़्यादा है? हाँ। तनख्वाह का भी फ़र्क आता है क्या? हाँ, तनख्वाह का फ़र्क आता है, इधर थोड़ा कम मिलते हैं, उधर ज़्यादा मिलते हैं, पर परमानेंट काम चला करता है। अच्छा ये बताओ, वहाँ एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे। मैंने सुना था गुजरात में 12 घंटे का चलता है नियम, की 12 घंटे की ड्यूटी रहना। नहीं, 12 घंटा नहीं, 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे ही है ना? अच्छा, चलो बढ़िया है। देखिए गुजरात रोडवेज की एक और ख़ासियत मैं आपको बताऊं, गुजरात रोडवेज अपने पैसेंजर्स का कितना ज़्यादा ध्यान रखता है वो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने बस का जो केबिन है वो पूरी तरह से आगे खाली छोड़ा है। उसमें कोई पैसेंजर ना तो एंट्री कर सकता है और ना वहाँ बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ कोई सीट ही नहीं दी गई है। अब ये देखिए आप, ये केबिन है, यहाँ ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, ये जो एरिया है ये पूरा खाली दिया गया है। आप ये तो जानते और समझते ही हैं कि जब भी बस का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो आगे बैठे हुए लोग होते हैं वही इंज्योर्ड होते हैं या उन्हीं को उनकी जनहानि हो सकती है। तो ऐसे में केबिन के पीछे ही पैसेंजर को बिठाया जाता है और ये अभी सिर्फ गुजरात रोडवेज में ही किया जा रहा है। मतलब जो नई बसें गुजरात रोडवेज की हैं उन सभी में कल को अगर कभी भी कोई भी अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है तो पैसेंजर को कोई नुकसान ना हो, तो राजस्थान रोडवेज में पूरा आगे का केबिन भरा हुआ होता है, वहाँ 5-5, 6-6 सवारियाँ होती हैं। महाराष्ट्र रोडवेज में तो 10-10 सवारी तक हमने केबिन में देखी है, पाँव रखने की, खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतने लोग आ जाते हैं। और सोचिए अगर ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कितने लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ती है। और इसी बात का ध्यान गुजरात रोडवेज रखती है, इसीलिए गुजरात रोडवेज जो है वो नंबर 1 रोडवेज है। वो अपने पैसेंजर की सुरक्षा के लिए अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट को भी कम करने को तैयार है। तो ये देखिए झाबुआ आ चुकी है बस
और झाबुआ में ऑलरेडी हमारी बस फुल है और इस तपती दोपहर में 2 बज रही है दिन की और कितनी गर्मी है देखिए आप। और उसके बाद भीड़ देखिए बस में, मतलब इतनी गर्मी में दिन के दोपहर की बस में भी इतनी भीड़, इतने सारे पैसेंजर। ये हमारे ड्राइवर साहब नीचे खड़े हैं। मेरा बहुत मन था नीचे आने का, लेकिन ये पूरा रास्ता हमारा पैक है, मतलब मैं नीचे जाके वापस ऊपर आ पाऊँ उसी में 10 मिनट लग जाएंगे और बस रुकी मात्र 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, आप एक प्रकार के जो एजेंट होते हैं वैसा बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? तो रोडवेज कब चालू करवा रहे हैं आप? आपके काशीवाद से हो जाए और अच्छा हो जाए तो जैसे ये गुजरात की रोडवेज में जितना वो मिलता है सवारियों को सुविधा, ऐसे अगर मध्य प्रदेश में भी चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहन यादव जी बोल रहे हैं इस साल के अंत तक लेकर आएंगे। अरे साधुवाद, मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हो जाते तो बहुत ही अच्छा भाई साहब। झाबुआ के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया बस में और बहुत ज़्यादा सवारियां चढ़ गई है और मतलब ये समझ लो हम तो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं जहाँ चलेगी बस तो उतर ही नहीं सकते है ना। और हाँ, अच्छी जगह के साथ साथ समस्या भी है कि उतर नहीं सकते, मतलब ब्लॉक हो गए हैं। जैसे ट्रेन का जो जनरल कोच होता है ना, जो लोकल डब्बा होता है, वैसी हालत अभी यहाँ हो चुकी है। जिधर बैठे हो उधर बैठे रहो, नज़र हटी सीट गई। और ये देखो आगे केबिन भरा गया पूरा, ये देखो। तो भाई साहब, ये गायों का हुजूम जो है वो दाहोद की सड़कों पर विचरण करता हुआ। तो भाई साहब 3:35-40 हुए हैं, 3:35 हुए हैं और बस पहुंच गई है दाहोद। और करीबन बस ने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो भाई साहब, गर्मियों के दिनों में सच में कहूँ तो पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो सामान्य और गरीब जनता है वो कितना स्ट्रगल करती है। मतलब बहुत गर्मी है भाई साहब, और इतनी गर्मी के अंदर लोग जिस तरह से खड़े होकर बसों में ट्रेवल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कम बजट में, सस्ते में अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने स्थान तक पहुंचना है। और आप देखिए, ये है असली देश, असली भारत, जो रोडवेज बसों का इंतज़ार करता है कि कब आएगी इनकी बस। और ये इन बसों में बैठते हैं फिर, और बैठते ही नहीं है, बैठने की तो जगह ही नहीं मिलती, कई बार खड़े होकर ट्रेवल करते हैं इतनी गर्मी में। तो मैं तो कहूँगा जो बच्चे या जो लोग अपने एसी कमरों से, एसी केबिन से और एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कभी ऐसे स्थानों पर एसी बसों में भी यात्राएं करनी चाहिए। एसी बसों का अर्थ मतलब इस तरह की बसों में जो, तो उन्हें पता चलेगा कि गर्मी किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं, और असली जो जीवन होता है ना उसमें रुपए की कीमत क्या होती है। और इस भाषण के बाद में ये देखिए हमारी बस उज्जैन से बड़ौदा।
बना है क्या? ये नहीं था ओरिजिनल इसका? नहीं, अभी बना, ये नया बना। अच्छा पुराना वाला बंद करा, ये नया चालू करा, 5 दिन हुए। अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ। 5 ही दिन हुए अभी। 5 ही दिन हुए ना अभी। हाँ, ये फर्स्ट टाइम दिख रहा है। तो देखिए, ये गोधरा में आ गई है बस, और ये गोधरा का नया बस स्टैंड है जो अभी सिर्फ 5 दिन हुए इस बस स्टैंड को शुरू किए हुए। ये बिल्कुल नया नवेला बस स्टैंड। तो भाई साहब, ये गोधरा बस स्टैंड पर बड़ौदा स्लमपुर आसपुर बस राजस्थान रोडवेज की बस है, और ये बस हमारी, ये बड़ौदा से स्लमपुर चलती है, और हमारी बस यहाँ पर कुछ ही पलों के लिए रुकी है और वापस जा भी रही है गोधरा बस स्टैंड से। पूरा बस स्टैंड सीटियों की आवाज़ से चहचहा उठा। इधर एक और बस आ गई है। तो वैसे बस आ गई है वेजलपुर। तो भाई साहब 6:10 पर बस आ गई है कलोल बस स्टैंड। तो भाई साहब, इस ट्रेवल का जो सबसे कठिन समय था, दिन का समय, वो हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी 6:10 हो रहे हैं। अच्छा, ये एक वहाँ का स्टॉप है जो खाने का, और दूसरा फिर ये है जी, तो बाथरूम जाने के लिए। हाँ, फिर रुकना पड़ता है थोड़ा। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हालोल सिटी में हैं। हालोल सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आ चुका हूँ बस के केबिन में। केबिन राइड हो रही है, और इस वक्त हम लोग हालोल में हैं। और यहाँ हालोल के काफ़ी नज़दीक पावागढ़ का पहाड़ है, जहाँ माता जी का ऊपर मंदिर है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कैमरे में। अभी तो पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ हालोल के, लेकिन जैसे ये पेड़ ख़त्म होंगे तो फिर आपको दिखाते हैं पूरा पहाड़। तो देखिए, ये है पावागढ़ का पहाड़। बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और यहाँ से वडोदरा की दूरी है 37 किलोमीटर। एक कनाल जो है नर्मदा की होगी मेरे ख्याल से। तो तो दोस्तों, फाइनली 8:05 पर हमारी जर्नी इंदौर से वडोदरा की कंप्लीट हो चुकी है। और करीबन हम अगर कैलकुलेट करें तो 9.5 घंटे का हमको टाइम लगा है कुल मिलाकर इस जर्नी को इंदौर से पूरा करने में। और वैसे मैंने आपको बताया था, बस जो है वो चलती है उज्जैन से वडोदरा के बीच। तो
इस वक्त हमारे साथ बस के ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बस चलाई और आपकी सेफ ड्राइविंग से हम सही सलामत वडोदरा आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार रमन भाई है और रोडवेज में मैं सर्विस करता हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। आप जैसे अधिकारी हमारे साथ आए तो हमको भी बहुत अच्छा लगा और आप जैसे आप लोग जैसे आते हो हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो आपका धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश में आते हैं, इंदौर आते हैं, उज्जैन आते हैं, तो आप सब चीज़ों से वहाँ खुश हैं या कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमसे बताना चाहेंगे हमें? एक बात शेयर आपसे करना चाहते हैं कि हम जैसे गुजरात रोडवेज लेके आते हैं, जैसे एमपी में इंटर होते हैं, उसके बाद जो प्राइवेट जो बसें चलती हैं और जो प्राइवेट बसों वाले जो गाड़ियाँ भरते हैं, ज़रा सा भी 5 मिनट अगर गाड़ी लेट होती है तो वो स्टेशन पे गाड़ी नहीं लगाने देते हमको और व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। फिर भी वो गाली गलौज करते हैं, कभी मारामारी भी कर लेते हैं रास्ते में गाड़ी खड़ी करके। ऐसा होता है और इसकी वजह से परेशान में जो पैसेंजर रहते हैं उसको भी दिक्कत जल्दी उठानी पड़ती है। जैसा मैंने आज खुद देखा कि गाड़ी 9 मिनट लेट आई थी। हाँ। तो उन्होंने अंदर जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से सवारी बैठाने का पॉइंट होता है, वहाँ नहीं लगाने दी। हाँ। और आपको मतलब रास्ते के रास्ते से ही वापस बोला कर कि आप दिए। बाहर आ जाओ, आपका टाइम निकल चुका है। मतलब 5 मिनट के अंदर हाँ, ही फर्क 5 आ मिनट। गया। अब क्या है कि जब जैसे महाकाल से इंदौर से गाड़ी चलती है तो वहाँ रास्ते का काम चल रहा है, ट्रैफिक रहती है। अब पूरे टाइम गाड़ी जितना भी भगाओ इतना टाइम कवर नहीं कर पाती है और कभी कवर होती है तो टाइम 5-10 मिनट आगे पीछे होता रहता है। कभी 5-7 मिनट तो हाँ, हमेशा वो ऊपर होता नीचे रहता हो है। सकता है। बस वो 5-7 मिनट के लिए भी वो गाड़ी जरा सा भी नहीं चलाते हैं। वो फिर क्या है, बाहर डेपो के जो बाहर, जैसे डेपो के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं हम लोग, तो डेपो के बाहर गाड़ी भी नहीं खड़ी करने बोलते, बोले आप बाईपास से जाइए। और रास्ते में पैसेंजर जो रहते हैं वो पैसेंजर को भी नहीं लेने देते, बोले आप पैसेंजर नहीं ले सकते क्योंकि हमारी गाड़ियों का टाइम हो चुका है। अब उनकी भी बात भी आज भी है, हम लोग ये समझते हैं कि भाई वो लोग टाइम पे चलते हैं, उनकी भी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी हैं, पर लेकिन जब हमारी गाड़ी कुछ मजबूरी के कारण ब्रेक डाउन होती है तो वो थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि भाई जो पैसेंजर को लेने के लिए आ रहे हैं तो वो लेके चले जाएंगे। वो दूसरे पैसेंजर जो रिजर्वेशन रहते हैं मुसाफिर, उनको किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो या उनको वेट करना पड़ता है, वो नहीं वो है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो सारे नियम का पालन करते होंगे। हाँ, वो भी तो नहीं करते हैं। वो तो करते तो ही ऐसा नहीं है ना कि वो सारे नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको भी मतलब उनकी तरफ से रश ड्राइविंग होती है, वो कहीं भी सवारी उठाते बिठाते हैं। आप देखते हो अगर हमने जरा सा भी कुछ का उनसे कुछ थोड़ी भी माथाकूट कर दी, या तो फिर डेपो से बाहर निकलने के गेट छोटा है वहाँ पे गाड़ी तिरछी लगा देते हैं, फिर वो लोग टाइम हमारा बर्बाद करते हैं। फिर उसके आगे जो डेपो पे गाड़ी जानी होती है वो लेट हो जाती है, फिर वो दूसरे डेपो पे वो भी धमाल करते हैं, परेशान करते हैं। बस कुल मिला के ये होता है। और फिर ऐसे कुछ पैसेंजर मिल जाते हैं उसमें भाई आपको डेपो में ही हमको छोड़ना है। अब डेपो में टाइम हो जाता है, वो डेपो में जाएंगे तो कुछ भी घटना हो सकती है। इसकी वजह से कभी पैसेंजर को जो स्टेशन से बाहर होता है थोड़ा दूर, वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखिए, मुझे जो भी मध्य प्रदेश के इंदौर के जितने भी बस ऑपरेटर, ड्राइवर, कंडक्टर भाई बंधु देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, वैसे ही मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी रोडवेज आने वाला है। मोहन यादव जी ने घोषणा कर दी कि अतिशीघ्र रोडवेज आएगा। तो जितने भी दिन आप लोगों की बसें चल रही है, प्रेम मोहब्बत से चला लो। जैसे आपकी रोजी रोटी है वैसे दूसरों की भी रोजी रोटी है और सभी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो उसे ड्यूटी समझ के निभाने दो। वहाँ दादागिरी करना, बदतमीजी करना, ये आप अपना ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का भी नाम खराब करते हैं। जय हिंद, जय गुजरात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार।